नमस्कार साथियों, जय जोहार, जय बिरसा। मैं दारा सिंह अखाड़े बिरसा एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, अभी रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथ्स और जीएस की क्लास निरंतर चल रही है। तो हम उसके साथ साथ आज से रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं, रीजनिंग को हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे बेसिक से। तो साथियों, हमारा सहयोग करें, क्योंकि हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नए हैं। अगर कुछ गलती होए तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आज हम देखते हैं रीजनिंग में फर्स्ट टॉपिक देखते हैं हम वर्णमाला से। वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में वर्णमाला से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों, इसको हम बेसिक से देखते हैं। साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला में ये लेटर होते हैं। साथियों, आप जानते होंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं। साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल टोटल 26 लेटर होते हैं। तो हम देखते हैं 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। तो साथियों, अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर के बारे में पूछा जाता है। तो हम इसका क्रम देखेंगे कि कौन से क्रम पे कौन सा वर्ण आता है। ठीक है साथियों, तो देखते हैं हम। छब्बीस। साथियों, ए से लगाकर जेड तक कितने वर्ण है? 26 लेटर है। 26 लेटर है। हर वर्ण को हमको याद करना पड़ेगा कि कौन से स्थान पे कौन सा वर्ण आता है, कौन से नंबर पे कौन सा वर्ण आता है। तो साथियों, देखें कि 1 नंबर पे ए, 2 पे बी, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10 करके ऐसे आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में यही ध्यान देने की बात है कि हमें इसको याद कैसे करना है, याद रखना जरूरी है। क्योंकि हमें अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इधर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से ये कौन से अक्षर पे कौन सा आता है, पूछा जाता है। तो साथियों, हम देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, इधर देखिए। तो हम देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम से याद कैसे करेंगे। तो आपको मैं बताऊंगा बेसिक से। साथियों, ये अंग्रेजी वर्णमाला के 26 लेटर। तो हम इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप सबको याद ही होगा कि ए बी सी डी पांच लेटर सभी को, आप सभी को अधिकतर याद ही होगा कि ए 1 पे ए आता है, 2 पे बी आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है, ई 5 पे आता है। तो हम ये अधिकतर हर किसी को याद रहता है। 1 2 3 4 5, ये सभी को याद है। तो हम देखते हैं साथियों कि आगे हम कैसे याद करेंगे। जैसे हम ये देखते हैं, ये कौन सा शब्द दिख रहा है अपने को, आपको बताऊंगा। ई
इजोटी। साथियों ये क्रम है इजोटी। तो हम देखते हैं कि इजोटी को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो साथियों ई है जो 5 नंबर पे आता है, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। तो ये चल रहा है 5-5 के क्रम में आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम इजोटी से याद कर सकते हैं 5 लेटर। तो साथियों हम इजोटी को ये याद कर लिए, तो फिर आगे देखते हैं कि ई के जस्ट बाद वाला कौन सा अक्षर आता है। ई के बाद वाला एफ आता है, तो हम याद कर सकते हैं एफ 6 नंबर पे, 5 के बाद 6 आता है। जे 10 पे आ रहा है, तो जे के बाद वाला कौन सा आएगा, के तो 10 के आगे 11, ओ 15, ओ के बाद वाला पी आता है, तो पी 16 पे, फिर टी आ गया 20 पे, 20 के आगे वाला कौन सा आता है, यू 21, वाई 25 पे। 5 ये और 5 इसके आगे वाले क्रम को याद कर सकते हैं। ठीक है साथियों, एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको मैं, दूसरा है इसको याद, और सिफिलोरक्स। हम इस नाम को याद रखेंगे सिफिलोरक्स। तो हम देखेंगे कि इसका क्रम कैसे याद करेंगे। तो इसका क्रम है, सी कितने नंबर पे आता है, 3 पे आता है, एफ 6 पे आता है, आई 9 पे आता है, एल 12 पे आता है, ओ 15 पे, आर 18, यू 21 और सॉरी ये एक्स आएगा सिफिलोरक्स, तो एक्स 24 पे आ रहा है। ये देखेंगे साथियों कि ये हम कौन से क्रम में आगे बढ़ते जा रहा है। तो हम ये 3-3 के क्रम में आगे बढ़ते रहा, 3 से 6, 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, 21, फिर 24। तो ये साथियों 3 के क्रम में आगे बढ़ते जा रहा है। तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर याद हो गए हैं, 5 तो ये, और इसके जस्ट आगे वाला 5, 10 हो गए, और ये 8, 10 और 8 18 लेटर हमको याद हो गए, 18। और आप जानते हैं 4 लेटर ये सभी को याद ही है, ये ABCD, 18 और 4 हो गए 22। और साथियों ये भी आपको पता होगा कि हर किसी को पीछे से 26, 25 और 24 3 अक्षर याद होंगे। जेड, ये उस इजोटी में ये 25 देखे अपन, वाई, और ये 24। साथियों सबको इतना तो पता ही होगा। तो हम देखते हैं दूसरे अक्षर जो हमें याद करने में थोड़े दिक्कत आ रही है। आपको बताऊंगा मैं कि एक बेसिक बताऊंगा, उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। तो देखते हैं साथियों, एफ वहाँ याद कर चुके हैं, या ऐसे भी याद कर सकते हैं, फिक्स, एफ को फिक्स को हम मिलता जुलता 6 मान लेंगे, तो ये एफ 6 नंबर पे 6 आ गया। फिर जी हम देखते हैं कि जी ये 7 जैसा दिख रहा है। और एक आपको पता ही होगा कि एक कंट्री का जो संगठन है G7 करके, वो आपको पता होगा, जीएस पढ़े होंगे, जीएस में G7 करके एक संगठन है अंतरराष्ट्रीय। तो G7 है, तो हम जी को 7 नंबर मानेंगे। कि एच को हम थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, तो ऊपर से और नीचे से मिला देंगे तो कौन सा अक्षर दिख रहा है, 8 जैसा। तो साथियों हम इसको 8 मान लेंगे। फिर आई को हम आई को एक अंग्रेजी वर्ड यूज करते हैं, आई नो, मतलब मैं जानता हूं। क्या जानता हूं, आई 9 नंबर पे है। ठीक है साथियों। फिर जे, इजोटी में जे हम देखें, जे 10 नंबर पे है। फिर देखते हैं के को हम 11, मतलब के 11 नंबर पे। और फिर एल हम इधर सिफिलोरक्स के माध्यम से एल को याद कर चुके हैं।
एल कौन से नंबर पे आ रहा है? 12 पे। फिर एम एन को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एम एन यानी मकान नंबर कितना? 13 और 14। क्या तो मिला हम तुम? 13 और 14, 13 14। फिर मकान नंबर कितना है? 13 14। ओ इजोटी में हम ओ देखे हैं, हम ओ कितने पे आ रहा है? 15 पे। फिर पी यानी ओ तो याद कर चुके हैं, ओ 15 पे आ रहा है, तो ओ के बस जस्ट बाद वाला अक्षर कौन सा आता है? पी। तो पी का ओ 15 है तो पी 16 पे। और पी को हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ये पी ऐसा है तो हम पी को हम थोड़ा घुमा देंगे तो ये इस टाइप का हो जाएगा। फिर एक लगा देंगे तो ये पी 16 पे। क्यू, अब आगे देखते हैं क्यू आर एस, यानी हम देखते हैं क्यू से क्वीन कितने साल की? क्वीन 17 साल की है ना। क्वीन 17 और आर से राजा 18 और सलमान 19। हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, रानी 17, राजा 18 और सलमान 19। ठीक है। फिर टी हम इजोटी में देखें, टी कितने नंबर पे आ रहा है? 20 पे। फिर यू और वी देखते हैं, यू वी आप जानते हैं युवा वर्ग कितने साल का होता है? 21 और 22 साल। तो यू 21 और वी 22, युवा वर्ग 21 22। डब्ल्यू को हम कैसे याद करेंगे? डब्ल्यू ये ऐसा दिख रहा है इस टाइप का, तो हम डब्ल्यू को इधर घुमाएंगे तो ये 3 जैसा दिखेगा। 3 जैसा दिखेगा तो हम जानते हैं कि 3 पे तो नहीं आएगा, 3 पे हम सी आएगा। और एक लगाएंगे तो 13 पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि 13 को हम याद कर चुके हैं, मकान नंबर 13। तो इसको हम 23 मान लेंगे। डब्ल्यू 23। एक्स वाई जेड सभी को अधिकतर को पता है कि एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। तो एक्स 24 और वाई इजोटी में देखिए 25 और जेड 26। इस तरह से हम अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट के क्रम को याद कर सकते हैं। ठीक है। तो साथियों, इस तरह से हमको अल्फाबेट के क्रम याद हो गए। मैं उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा। तो साथियों और आगे देखते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पूछता है और फिर दाएं से पूछता है कि दाएं से कौन सा क्रम है, बाएं से कौन सा क्रम है। तो देखते हैं हम कि साथियों आगे देखते हैं। साथियों इधर देखते हैं हम, बाएं से अगर पूछता है तो इधर से बायां हो जाएगा, और अगर दाएं से पूछता है तो इधर दायां। साथियों हम याद कर चुके हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, तो हम क्रम किस तरह से याद करें? हम बाएं से याद कर रहे हैं, बाएं से याद करें हम। हम बाएं क्रम से याद कर चुके हैं, लेकिन हमको दाएं से पता नहीं है कि दाएं से कौन से नंबर पे कौन सा वर्ण आता है। तो हमको दाएं से भी देखना पड़ेगा। जैसे कि ए 1 पे आ रहा है तो जेड 26 पे आ रहा है, तो हमको उल्टे क्रम में देखेंगे दाएं से, तो जेड 1 पे आएगा, वाई 2 पे, 3 6 26। ठीक है साथियों, जैसे दाएं से पूछा गया है, दाएं से पूछता है तो हमको दाएं से भी थोड़ा
याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे बाएं से तो हमको याद हो गए हैं 26 लेटर कि जैसे बाएं से पूछा गया है कि 10 पे कौन सा वर्ण आएगा, 10 पे जे आएगा, फिर 20 पे कौन सा आएगा, टी आएगा, फिर 18 पे आर आएगा। साथियों आगे देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में बांटते हैं। जैसे ए बी ए से एम तक, ए से एम तक और फिर एन से जेड तक। यानी ए से एम तक और एन से जेड तक। तो अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में बांटते हैं। तो ए से एम तक को हम क्या बोलते हैं? पूर्वार्ध, पूर्वार्ध या प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश। और एन से जेड तक को हम उत्तरार्ध, उत्तरार्ध या द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश। जैसे ए से एम तक प्रथम अर्धांश या पूर्वार्ध और एम से जेड तक द्वितीय अर्धांश या उत्तरार्ध। तो हम देखते हैं साथियों, अब अंग्रेजी वर्णमाला के अपोजिट कौन सा अक्षर आता है। ये भी अक्षर परीक्षा में पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे ए का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है, ऐसा भी पूछा जाता है। तो हम अपोजिट क्रम याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे साथियों अपोजिट यानी उल्टा क्रम, ए का उल्टा क्या आएगा, बी का उल्टा क्या आएगा। जैसे एक नंबर पे ए आता है और बाएं से और दाएं से देखेंगे तो जेड एक नंबर पे आता है। तो ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी एक्स, डी का डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, ठीक है, इधर दिखेगा नहीं। के का अपोजिट क्या आएगा, पी, एन। साथियों हम देखते हैं कि अपोजिट वर्ण कौन सा आता है। ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एस का अपोजिट एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। साथियों तो अपोजिट क्रम ऐसे याद करेंगे तो हमको टाइम लगेगा और जल्दी याद नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसके माध्यम से हम याद कर सकते हैं। तो साथियों देखिए, ए जेड, ए का अपोजिट जेड, यानी इसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। ए से ए जेड यानी आज बी वाई, बॉय बाय, फिर सी एक्स 6, डी डब्ल्यू ड्रिंकिंग वाटर, ई वी यू
FU यानी फादर अंकल, फादर अंकल या उफ। GT, GT, GT रोड, SH, SH यानी हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। IR, IR को हम इंडियन, इंडियन रेलवे। और JQ मतलब जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। फिर इधर KP, तो KP या PK, LO लाल ऑरेंज, MN यानी मन। साथियों इस तरह से हम याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। A का उल्टा Z, तो आज BY बाय CX6, DW ड्रिंकिंग वाटर, VU FU फादर अंकल या उफ, GT रोड, SH हायर सेकेंडरी, IR इंडियन रेलवे, JQ मतलब जंगल क्वीन, KP PK अपोजिट हो सकता है, उल्टा क्रम भी। फिर LO लाल ऑरेंज और MN मन। साथियों हम इस तरह से अपोजिट अक्षर याद कर सकते हैं। तो साथियों हम आगे देखते हैं कि इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होता है दायां बायां में। तो साथियों देखते हैं आगे। साथियों अधिकतर अंग्रेजी वर्णमाला में प्रश्न पूछा जाता है दाएं से बाएं से, तो हमको दायां बायां अधिकतर कंफ्यूज होता है। तो हम इसको दाएं बाएं को समझते हैं। जैसे ये अंग्रेजी वर्णमाला के 26 लेटर, तो हमको दाएं बाएं में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए साथियों अगर पूछा गया है आपके बाएं से, अगर आपको पूछा गया है आपके बाएं से, तो हमको देखना है कि बाएं से यानी बायां, बाएं की ओर से देखना है। तो इधर से देखेंगे तो हम इधर हमारा क्या है, ये बायां यानी लेफ्ट, और दाएं से बोला गया है तो इधर से ये दायां आ गया, राइट, ठीक है। अगर आपके बाएं से पूछा गया है तो हमको देखना है ए से जेड की ओर, यानी ए से जेड की ओर। अगर पूछा जाता है कि आपके दाएं से, आपके दाएं से पूछा जाता है तो हमको देखना है दाएं से यानी जेड की ओर से, यानी हम जेड से ए की ओर देखेंगे, ए की ओर देखेंगे, ठीक है साथियों। तो हमको आपके बाएं से पूछा गया है तो हम ए की तरफ से गिनेंगे, और आपके दाएं से पूछा गया है तो हम जेड की तरफ से गिनेंगे। और आगे देखते हैं, आपके बाएं ओर। तो साथियों इसमें देखते हैं हम कि आपके बाएं ओर और आपके दाएं से, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है।
तो हम देखते हैं आपके बाएं से, यानी हम एक ही बाएं से चलेंगे, और अगर आपके बाएं और बोला गया है तो हम बाएं और चलेंगे। जैसे इधर जेड से एक ही ओर चलेंगे, ये भी यानी बाएं ओर बोला गया है तो हम दाएं से इधर बाएं की ओर बढ़ेंगे, बाएं की ओर। और से पूछा गया है तो बाएं से। हम से और ओ में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि से पूछा गया है तो हम इधर से चलेंगे, और बाएं ओर बोला गया है तो बाएं की ओर बढ़ेंगे। फिर आगे देखते हैं आपके दाएं ओर, आपके दाएं ओर यानी आपके दाएं ओर से, दाएं ओर बोला गया है, और यहां बोला था आपके दाएं से। दाएं से तो हम किधर से देखते थे, जेड की ओर से, जेड से इधर की ओर, जेड से हम देखते हैं बाएं, दाएं से बोला गया है तो, और हमको बाएं और दाएं ओर बोला गया है तो हम इधर बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, यानी ए से जेड की ओर बढ़ेंगे। यानी हम इधर देखते हैं, इधर देखते हैं हम आपके दाएं से, यानी हम बाएं से दाएं ओर चलेंगे, और आपके दाएं से बोला गया है तो हम दाएं से बाएं ओर। फिर अगर आपके बाएं ओर बोला गया है, बाएं ओर यानी हम दाएं से बाएं ओर, और इधर बोला गया आपके दाएं ओर यानी दाएं ओर, यानी हम दाएं की ओर बढ़ेंगे, यानी बाएं से दाएं ओर। साथियों इसमें हम ज्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बाएं से बोला गया है तो हम बाएं की ओर से चलेंगे, और अगर बाएं ओर बोला गया है तो बाएं ओर बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, हम आगे कल इससे रिलेटेड किस टाइप के प्रश्न बनते हैं वो हम कल अगली क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। अगर साथियों हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नए हैं, अगर कुछ गलत हो तो कमेंट के माध्यम से बताइए, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।